नमस्कार मित्रों, आज़ाद क्लासेस बस्ती के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और हम लोग पढ़ रहे थे द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण में हम लोग द्विघात समीकरण के कुछ बेसिक फार्मूले जो होते हैं या फिर बेसिक चीज़ें जो होती हैं उनके बारे में हम लोगों ने चर्चा कर ली थी। अब जैसे मान लीजिए कि अगर हम एनसीईआरटी के सिलेबस की बात करें तो चैप्टर 4.1 पूरा हो गया था, हमारा 4.2 पूरा हो गया था। 4.2 पूरा करने के बाद हमने कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों की चर्चा की थी, ऐसे महत्वपूर्ण चीज़ें जो इस क्लास में आपको काम आने वाले हैं। ठीक है, तो अगर इस क्लास को आप देख रहे हैं, ठीक है, और आपका उद्देश्य है स्टेट बोर्ड की परीक्षा देना, चाहे वो यूपी बोर्ड हो चाहे वो एमपी बोर्ड हो, आपको अगर उसकी परीक्षा देनी है तो सबसे पहले इसके पहले वाला क्लास कीजिए। इसके पहले वाला क्लास अगर कर लोगे तो आपको जो बेसिक आइडिया वहाँ से मिलेगा वो आपको बहुत बेहतर मिलने वाला है। और ये जो टॉपिक आपको मिलेगा या फिर जो भी मैं पढ़ाऊँगा वो आपको बहुत बेहतर समझ में आने वाला है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। ठीक है, यदि मूलों का अस्तित्व हो, प्रश्न क्या है? प्रश्न आपका है यदि मूलों का अस्तित्व हो, यदि मूलों का अस्तित्व हो, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो पूर्ण वर्ग बनाकर ठीक है हल करें। पूर्ण वर्ग बनाकर क्या करें? हल करें। ठीक है, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो हम ज्ञात कैसे करेंगे कि मूलों का अस्तित्व है कि नहीं? पिछले क्लास में बता चुका हूं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए आपको जो पहला द्विघात समीकरण दिया है वो दिया है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। पहला जो आपको द्विघात समीकरण दिया है यही दिया है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3। हम सबसे पहले ज्ञात करने हैं मूलों का अस्तित्व है कि नहीं है, तो सबसे पहले डी निकालेंगे। डी अर्थात विविक्त कर क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, बी स्क्वायर, यहाँ बी स्क्वायर क्या है? देखो यहाँ जो आपको समीकरण दिया गया है, जो समीकरण आपको दिया गया है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बराबर जो 0 दिया है, इसको द्विघात समीकरण के मानक समीकरण अर्थात एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से क्या करते हैं? तुलना कर देते हैं। इससे तुलना करने के बाद जो ए की, बी की और सी की वैल्यू मिलती है वही हम यहाँ क्या करते हैं? रख देते हैं। ठीक है, ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू क्या है? माइनस 7 है, सी की वैल्यू क्या है? प्लस 3 है। ठीक, रख देते हैं यहाँ। बी की जगह पे क्या है? माइनस 7, तो माइनस 7 का स्क्वायर हो गया, माइनस 4ac 4, और उसके बाद फिर a मतलब 2 और c का मतलब कितना? 3 हो गया। मतलब ये हो जाएगा आपके पास माइनस 7 का वर्ग करेंगे, माइनस 7 का वर्ग का मतलब माइनस 7 गुणे में माइनस 7, माइनस माइनस प्लस 7 सता क्या हो जाएगा? 49 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया 49 माइनस 4 तियाँ 12 और 12 दूना क्या हो जाएगा? 24। 49 में से 24 घटाएंगे तो ये आपका 25 आएगा, और 25 किस में आएगा? प्लस में आएगा। 25 किस में आएगा? प्लस में आएगा। ध्यान रखिए यदि डी का मान आपका, ठीक है, डी का मान अगर 0 से अधिक आ जाता है, यहाँ डी का जो वैल्यू है ये ग्रेटर देन है 0 से क्या है? बड़ा है। अगर 0 से बड़ा है तो मूलों का अस्तित्व है। ठीक है, अगर ये 0 से बड़ा ना होता, 0 से छोटा हो जाता तो मूलों का अस्तित्व ना होता। ठीक है, अब अगर मूलों का अस्तित्व है तो इसको पूर्ण वर्ग बनाकर हमको हल करना है। पूर्ण वर्ग बनाकर हल करने का हमारा जो उद्देश्य होता है, हमने बताया था कल आपको कि आपको 3 फार्मूले, ठीक है, याद करने बहुत अति आवश्यक है। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में क्या हो गया? b स्क्वायर। अगला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस क्या हो गया? b स्क्वायर। ठीक है, और एक जो लास्ट होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी और अगले ब्रैकेट में क्या होता है? a माइनस बी। एक ब्रैकेट में a प्लस बी और अगले ब्रैकेट में क्या हो जाता है? a माइनस बी। ठीक है, अब यहाँ देखिए आपको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ये तीनों फार्मूले दिए गए हैं, बेसिक फार्मूले हैं। ठीक है, याद तो आपको होंगे ही फिलहाल। अब जैसे मान लीजिए 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0 है, इसको पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना। देखो पूर्ण वर्ग बनाकर हल करने का मतलब चाहे इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मेट में ले आओ, चाहे a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मेट में ले आओ, लेकिन लाते कैसे? हम देखते हैं जो
ए एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर के बाद वाली जो वैल्यू होती है अर्थात मध्य पद जो होता है उसको हम देखते हैं वो प्लस में है या माइनस में। अगर वो प्लस में होता तो हम ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला बनाने का प्रयास करते। ये माइनस में है इसलिए किसका फार्मूला बनाने का प्रयास करेंगे हम, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बनाने के लिए, ठीक है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर पाने के लिए आपके पास ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का होना आवश्यक है। ठीक है, ए स्क्वायर, यहाँ अगर हम ए स्क्वायर की बात करें तो यहाँ 2x स्क्वायर ये पूर्ण वर्ग में नहीं है। अगर यहाँ लिखा होता 4x स्क्वायर लिखा होता तो हम इसको लिख सकते थे 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर यहाँ लिखा होता 6x स्क्वायर, सॉरी यहाँ लिखा होता मान लीजिए कि 25x स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते थे 5 और x का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते थे। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है कि यहाँ जो a की वैल्यू है a बराबर जो 2 है ये पूर्ण वर्ग में नहीं है, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अगर ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो इसको यहाँ से हम हटा देते हैं। हटाएंगे कैसे, हम क्या करते हैं 2 से सभी में भाग कर देते हैं, इसमें भी और इसमें भी और इसमें भी, सभी पदों में जितने भी समीकरण में पद हैं सभी में हम भाग कर देते हैं। इसमें भाग करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, आपके पास बच जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 7/2 और x हो गया और प्लस में 3/2 बराबर क्या हो गया 0। हमारा टारगेट क्या है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला पाने के लिए सबसे पहले इसको पाना, ये चीज़ बनाना हमारा पहला उद्देश्य है। ठीक है, कैसे बनाएंगे, देखो यहाँ आपको ए स्क्वायर मिल गया, अगर x को हम, अगर a बराबर हम x मान लें, a को अगर हम x मान लें तो यहाँ ए स्क्वायर आपको मिल गया, क्या मिल गया, ए स्क्वायर आपको मिल गया। उसके बाद आपको चाहिए -2ab, क्या चाहिए -2ab। अब a का स्क्वायर हो गया -2ab, a तो आपको मिल गया है, 2a मिल गया है, आपको b चाहिए। अब आपको b चाहने के लिए, b पाने के लिए देखो क्या करते हैं, जो आपको मध्य पद दिया होता है, जैसे मध्य पद आपको दिया है 7/2x, ठीक है, मध्य पद पाने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारे पास 2a प्राप्त हुआ, ये 2a फार्मूले से है ना आपके, जैसे a स्क्वायर हो गया और माइनस a क्या हो गया 2a। अब आपको क्या चाहिए, b चाहिए, तो 2a आपको मिल चुका है लेकिन b नहीं मिला है। b प्राप्त करने के लिए हमारा जो मध्य पद होता है इसी में 2a से भाग कर देते हैं। 2a क्या आपका है 2x, x से x कट जाएगा, यहाँ 2 को 2/1 मान लें अगर हम, तो ये हो जाएगा 7/2 और 2/1 भिन्न के रूप में है, ऊपर ले जाएंगे तो ये गुणा कर देंगे और इनकी भिन्न पलट जाएगी, ये हो जाएगा 7 एकम 7 और 2 दूना में 4, अर्थात b आपको क्या मिल गया, b आपको मिल गया 7/4, b आपको क्या मिल गया 7/4। देखो चेक कर लीजिए गलत तो नहीं है, कैसे चेक करेंगे, 2 गुणे में x है, गुणे में 7/4 है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 एकम 2, 2 दूना 4, ये 7/2 और बगल में x आ गया कि नहीं आ गया, 7/2 बगल में x, वही चीज़ आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। अगर वही चीज़ लौट के आ रहा है तब ये सही है, अन्यथा क्या है गलत है। इस तरीके से a स्क्वायर माइनस 2ab मिल गया है आपको। अब चाहिए क्या, प्लस में b स्क्वायर, b क्या मिला है आपको 7/4, तो b का क्या कर देंगे हम स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, और उसके बाद फिर आपके पास, ठीक है, ये आपको मिल गया। लेकिन अब यहाँ एक चीज़ ध्यान से, आपको सबसे पहली चीज़ जहाँ गलतियाँ आप लोग करोगे, सबसे बढ़िया चीज़ ध्यान ये देना है कि यहाँ देखिए a स्क्वायर माइनस 2ab, ये और ये आपके पास था, ये और ये आपके पास था, आपने, ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो यही चीज़ लौट के आ जाएगा, अर्थात इतना जो है ये आपके समीकरण में ही है। प्लस का जो b स्क्वायर है, प्लस का जो b स्क्वायर है ये हम एक्स्ट्रा जोड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एक्स्ट्रा जोड़ रहे हैं। अगर हम एक्स्ट्रा जोड़ रहे हैं तो एक्स्ट्रा घटा भी देते हैं, तभी तो बराबर होगा, घटा दिया हमने, और बाकी प्लस में क्या लिखा हुआ था 3/2 लिखा था, बराबर में क्या हो गया 0 हो गया, ठीक है, इसको मिटा दे कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब देखिए यहाँ पर ये फार्मूला किसका बन गया, अब चाहे ये दिया हो तो इतना बराबर ये लिख सकते हैं, अगर ये दिया हो तो इतना बराबर ये लिख सकते हैं। लिखा है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, लिखा है a स्क्वायर अर्थात ये a है, माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर अर्थात क्या है ये b है, अर्थात ये फार्मूला किसका लिखा हुआ है a माइनस b का होल स्क्वायर, a माइनस b, a के जगह पे आपका x है, माइनस b क्या है 7/4, e का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। बाकी बचा क्या आपके पास बचा हुआ है ये देखो, माइनस 7 का वर्ग 49, 4 का वर्ग 16 प्लस 3/2 में क्या हो गया 2, बराबर क्या हो गया 0। यहाँ देखिए एक चीज़ क्या करते हैं हम लोग, 3/2 बराबर क्या हो गया 0। ये आपके पास था और ये आपने एक्स्ट्रा जो घटाया था, क्योंकि एक्स्ट्रा अगर हमने जोड़ा है तो एक्स्ट्रा घटा देंगे, दोनों पक्षों को बराबर रखना है, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये है x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर बराबर, ठीक है, क्या होगा कि यहाँ देखिए हर को बराबर करना है, यहाँ 16 है, यहाँ क्या है 2 है,
अगर हर को बराबर करना है तो हर और अंश दोनों में हम 8 का गुणा कर देते हैं। अगर हम 8 का गुणा कर देंगे, 8 का अगर हम गुणा करा देते हैं तो -49/16 -49/16 और उसके बाद फिर प्लस 8 तिया में क्या हो जाएगा 24 और 8 दूना में क्या हो जाएगा 16 बराबर क्या हो गया 0। अब यहाँ एक चीज़ देखिए, हर बराबर है, हर बराबर है, देख लेते हैं चिन्ह कैसे हैं। x - 7/4 का होल स्क्वायर। देखो यहाँ ध्यान से, -49/16 आप कर्जे में थे, प्लस 24/16 आ गया आपके पास, ठीक है। तो चिन्ह विपरीत जब होते हैं तो घटा लिया जाता है, तो क्या करते हैं घटा लेते हैं। 49 में से 24 घटाएंगे क्या आ जाएगा 25 बटे में क्या हो गया 16। लेकिन चिन्ह कौन सा लिखेंगे, माइनस वाला, क्यों, क्योंकि 49 बड़ा है, 49 बड़ा है तो 49 के आगे वाला चिन्ह भी लिखा जाएगा। हर बराबर है तो जिसका अंश बड़ा वही भिन्न बड़ी हो जाती है, ठीक। अब ये इतना हो गया, बराबर में क्या हो गया 0। अब क्या करेंगे, x - 7/4 का होल स्क्वायर बराबर -25/16 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 25/16। अगर दोनों पक्षों का हम वर्गमूल ले लें, दोनों पक्षों का अगर हम वर्गमूल ले लें तो दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो यहाँ कोई भी संख्या, मान लीजिए कि अगर x² लिखा हुआ है, अगर इसका हम वर्गमूल लेंगे तो स्क्वायर क्या होगा कैंसिल हो जाता है। इसी तरीके से जब हम इसका वर्गमूल लेंगे तो ये स्क्वायर क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। और कोई भी संख्या जिसका वर्गमूल लिया जाता है, जिसका वर्गमूल लिया जाता है, जैसे मान लीजिए कि 25/16 का वर्गमूल लिया गया तो ये भिन्नात्मक संख्या है और समीकरण के अनुसार इनका वर्गमूल लिया जा रहा है। समीकरण में जब भी वर्गमूल लिया जाता है तो ये दो चिन्हों में परिवर्तित हो जाता है, प्लस में भी और माइनस में भी, ठीक है, प्लस में भी और माइनस में भी। क्यों ऐसा होता है बता रहा हूँ, ठीक है। इसको लिख सकते हो 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा और 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 4। वर्गमूल कैसे निकालेंगे, 25 का गुणनखंड करेंगे, 5 × 5 = 25, 5 × 1 = 5, 2 का जोड़ा बनाएंगे, ठीक। इसी तरीके से 16 के साथ भी करेंगे। यहाँ प्लस माइनस क्यों किया गया, क्योंकि चाहे प्लस रहा हो चाहे माइनस रहा हो, उसका अगर वर्ग करेंगे तो 25/16 ही मिलेगा। अर्थात ये निश्चित नहीं है कि प्लस था या माइनस, इसलिए हम क्या करते हैं दोनों वैल्यू को ले लेते हैं। प्लस माइनस 5 बटे में क्या हो जाएगा आपको 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ एक बार प्लस वाली वैल्यू लेकर x की वैल्यू निकाल लेंगे और एक बार माइनस वाली वैल्यू लेकर हम क्या करेंगे निकाल लेंगे, ठीक है। इसलिए आपको हुआ मिला क्या, आपको मिला ये एक बार हो जाएगा x - 7/4 बराबर प्लस 5/4 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो x माइनस का 7/4 उधर जाएगा, क्या होगा प्लस का 7/4 हो जाएगा। हर बराबर है, अंश अंश को जोड़ लेंगे, 7 × 5 = 12 बटे में हर वैसे ही लिख लेंगे, 4 तिया में 12 बराबर क्या आ गया 3। अर्थात x की एक वैल्यू क्या आपको मिल गई 3, x की एक वैल्यू आपको क्या मिल गई 3 मिल गई। दूसरा माइनस वाला वैल्यू लेंगे, ठीक है, इसलिए x - 7/4 बराबर, अब की बार माइनस वाली वैल्यू लेंगे तो ये हो जाएगा -5/4, -5/4। अब x देखो -7/4 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 7/4 हो जाएगा, ठीक है। x बराबर, हर बराबर है, इसको एक बार लिख लेंगे, चिन्ह विपरीत प्लस माइनस घटा लेंगे, बड़ा वही लिखेंगे जो बड़ा होगा, ठीक है, चिन्ह, ठीक है। 7 के आगे प्लस है और 5 के आगे माइनस है, बड़ा कौन है 7, तो प्लस वाला ही लिखेंगे। 7 में से 5 घटाएंगे क्या आ जाएगा 2, 2 × 1 = 2, 2 दूना 4। x बराबर क्या आ गया 1 बटे में क्या आ गया 2। x की एक वैल्यू आपको 3 मिली और x की दूसरी वैल्यू क्या मिल गई 1 बटे में 2 मिल गई। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत, ठीक है। ध्यान रखना यहाँ अगर आप प्लस माइनस चिन्ह दोनों नहीं लगाते हो तो गलत मान लिया जाएगा, ठीक है। और आपको x की एक ही वैल्यू मिल जाएगी। अगर x की एक ही वैल्यू मिल रही है तो ये द्विघात समीकरण का मतलब ही नहीं रह जाता, क्योंकि द्विघात समीकरण का गुण ये होता है, क्वालिटी इसकी होती है कि अगर ये द्विघातीय समीकरण है तो इसमें x के कितने मूल होंगे 2 मूल होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं मूलों का अस्तित्व है कि नहीं है, और अगर मूलों का अस्तित्व है तो आप क्या कर सकते हो द्विघात समीकरण को हल कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब आगे हम लोग सॉल्व करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर मूलों का अस्तित्व है तो सॉल्व कर देते हैं, अगर अस्तित्व नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। अगला जो क्वेश्चन आपको दिया गया है वो दिया गया है आपको 2x² + x - 4, 2x² + x - 4 बराबर में 0। 2x² प्लस में x, 2x² प्लस में x - 4 बराबर क्या दिया गया है 0, यही दिया है। इसको द्विघात समीकरण बनाकर हम हल करेंगे। देखो यहाँ जो 2 लिखा है ये पूर्ण वर्ग के रूप में नहीं है। अगर पूर्ण वर्ग के रूप में नहीं है तो हम क्या करते हैं 2 से सभी में भाग कर देते हैं, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी भाग कर देते हैं। 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा x² प्लस में यहाँ क्या आ गया x बटे में 2 आ गया
माइनस 2 एक कम 2, 2 दूना 4, 2 आ गया बराबर 2 से 0 में भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। यहाँ प्लस है, यहाँ क्या है, प्लस है। अगर यहाँ प्लस है, अगर यहाँ प्लस है तो हम मध्य पद अगर प्लस है तो किस फार्मूले को बनाने का प्रयास करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। इसको बनाने का प्रयास करेंगे, क्यों, क्योंकि मध्य पद क्या है, प्लस में है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले ए स्क्वायर अर्थात x को अगर हम a मान लें तो x का होल स्क्वायर यहाँ अर्थात a आपको दिया गया है, ए स्क्वायर प्लस 2 और a के जगह पे क्या है, x है। आपको b चाहिए, b चाहने के लिए पाने के लिए क्या करना होगा, जो मध्य पद दिया होगा उसी में 2a से भाग कर देंगे, 2x से भाग कर देंगे। ये भिन्न के रूप में था, ये भिन्न के रूप में नहीं था तो इसको भी भिन्न के रूप में मान लेते हैं। अब ये हो गया x बटे में 2, गुणक रूप में करेंगे तो 2x बटे में 1 जो है ये जब ऊपर जाएगा तो गुणा कर देगा और पलट के गुणा करेगा। ठीक है, x से x कैंसिल हो जाएगा, 1 बटे में क्या आ जाएगा, 4। इस तरीके से b आपको क्या मिल जाएगा, 1 बटे में 4 और माइनस 2 बराबर में क्या हो गया, 0। इसको अगर हम सॉल्व करें, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे 2 गुणे में x गुणे में 1 बटे 4 अगर हम सॉल्व करें तो 2 एक कम 2, 2 दूना 4, x एक कम x और बटे में क्या हो जाएगा, 2, x बटे 2 ही मिल जाएगा। अर्थात हमने मध्य पद को तोड़ा है, मध्य पद को परिवर्तित नहीं किया है। ठीक है, उसके बाद फिर 2ab मिल गया। ठीक है, क्या मिल गया आपको, 2ab मिल गया। अब एक चीज देखिए आप लोग, यहाँ 2ab आपको मिल चुका है, आगे सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे, क्या होगा, ये हो गया a स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, और प्लस में क्या होता है, b स्क्वायर, b क्या मिला है आपको, 1 बटे 4, तो 1 बटे 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। हमने इसको एक्स्ट्रा, ये अपने पास नहीं था, इसको हमने एक्स्ट्रा जोड़ा तो एक्स्ट्रा क्या कर देंगे, घटा भी देंगे, क्या दिक्कत है। और उसके बाद फिर माइनस 2 है बराबर में क्या हुआ, 0। ठीक, अब ये हो गया। अब देखो इसको ध्यान से, ये a स्क्वायर प्लस 2a और b और प्लस में क्या हो गया, b स्क्वायर, अर्थात क्या है, a प्लस b का होल स्क्वायर। a आपके पास x है प्लस b कितना है, 1 बटे 4, ए का क्या हो गया, होल स्क्वायर। अब यहाँ 1 का वर्ग करोगे 1 ही, 4 का वर्ग करोगे 16 हो जाएगा और माइनस में क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक, बराबर में क्या हो गया, 0, बराबर में क्या हो गया, 0। यहाँ अगर हम x प्लस 1 बटा 4 की बात करें, ठीक है, ए का होल स्क्वायर है और माइनस बटा 1 मान के तिरछा गुणा करके सॉल्व करने तो 1 1 कम 1 हो जाएगा और माइनस 16 दूना क्या हो जाएगा, 32 बटे में क्या हो गया, 16 बराबर क्या हो गया, 0। ये हो जाएगा x प्लस 1 बटा 4 का होल स्क्वायर। देखो यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, चिन्ह समान जुड़ जाएंगे, 32 और 1 क्या हो जाएगा, 33 बटे में क्या हो गया, 16 बराबर में क्या हो गया, 0। ठीक, इतना हो गया। अब यहाँ एक चीज़ देखिए आप लोग, यहाँ एक चीज़ क्या कि हम क्या करेंगे, x प्लस 1 बटा 4 का होल स्क्वायर इसको इधर ही रखेंगे, बाकी माइनस 33 बटे 16 को उधर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा, प्लस 33 बटे में 16। और अब क्या करेंगे, पिछले क्वेश्चन की तरह दोनों पक्षों का वर्गमूल, दोनों पक्षों का जो हम वर्गमूल लेंगे तो इसका वर्गमूल लेंगे तो स्क्वायर है, हट जाएगा। 33 बटे 16 का वर्गमूल, देखिए 33 एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, मतलब भाज्य संख्या है, 3 से कट सकता है, 11 से कट सकता है, लेकिन ये वर्गमूल इसका नहीं निकलेगा। वर्गमूल नहीं निकलेगा तो रूट में कर देंगे, बटे में 16, बटे में क्या है, 16 का वर्गमूल आप लोग जानते हो क्या होता है, 4 होता है। लेकिन जब वर्गमूल लेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी प्लस और माइनस दोनों में आएगी। किस में आएगी, प्लस और माइनस दोनों में आएगी। एक बार प्लस वाली वैल्यू लेकर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं और एक बार माइनस वाली वैल्यू लेकर सॉल्व कर लेते हैं। एक बार x प्लस 1 बटा 4 बराबर माइनस अंडर रूट 33 बटे में 4 कर देते हैं और वहीं दूसरी तरफ क्या करते हैं, x प्लस 1 बटे 4 बराबर आपकी बार प्लस अंडर रूट 33 बटे में क्या कर देते हैं, 4 सॉल्व कर लेते हैं। x प्लस का 1 बटा 4 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का 1 बटा 4। ठीक है, तो माइनस अंडर रूट 33 बटे में 4 और माइनस 1 बटे में 4। ठीक है, तो x बराबर हो जाएगा, हर बराबर है, हर को एक बार लिखेंगे, अंश में अगर जोड़ रहे हैं जोड़ लेंगे, हर अगर घट रहे हैं तो क्या करेंगे, घटा लेंगे। पहला वैल्यू आपको क्या मिला, x बराबर माइनस अंडर रूट 33 माइनस 1 बटे में 4 मिला। दूसरा x बराबर 1 बटा 4 प्लस का 1 बटा 4 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का 1 बटा 4 हो जाएगा। ठीक है, हर बराबर है, हर को एक बार लिखेंगे, अंडर रूट 33 में से 1 घट नहीं सकता है, इसलिए अंडर रूट 33 माइनस 1 को ऐसे लिख देंगे और आपको x के जो 2 मूल चाहिए थे आपको दोनों मूल मिल गए हैं। ठीक है, x के जो 2 मूल चाहिए थे आपको दोनों मूल मिल चुके हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, यहाँ तक समझने में आपको कोई इशू नहीं होगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। ठीक है, ध्यान रखिए, मैथ है,
जितने मांजोगे उतने साफ होगा ये, अर्थात जितने प्रैक्टिस करोगे उतने आपके लिए बेहतर होता जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस ही है जो मैथमेटिक्स को बेहतर बना सकता है। ठीक है, तो बार बार प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी क्वेश्चन अगर नहीं आता है तो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार जितना बार हो सके उतना बार प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, इससे आपके मैथमेटिक्स जो लगाते हो आप लोग उसमें निखार आएगा। ठीक है, बहुत ही बेहतर तरीके से, बड़ा ही यूनिक बेस सीख जाओगे, बहुत ही यूनिक तरीका सीख जाओगे सॉल्व करने का। ठीक है, आगे जो अगला क्वेश्चन है हमारा दिया है 4x स्क्वायर प्लस 4√3x, 4x स्क्वायर प्लस 4√3x और उसके बाद फिर दिया गया है +3 बराबर में 0, +3 बराबर में क्या दिया है 0 दिया है। तो सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं इस द्विघात समीकरण का कि मूल वास्तविक है कि नहीं है। मूल वास्तविक ज्ञात करने के लिए d की वैल्यू निकालते हैं। पीछे बता चुका हूँ d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। यहाँ देखिए b की वैल्यू क्या है 4√3, क्या है 4√3 है, 4√3 तो यहाँ करेंगे 4√3 का होल स्क्वायर, 4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 4 और a की जगह पे क्या है, a की जगह पे क्या है 4 है और c की जगह पे क्या है 3 है। ठीक, 4ac हो गया बराबर ये हो गया। देखिए 4√3 का जब वर्क करेंगे तो ये हो जाएगा 4√3 गुणे में 4√3। अगर ऐसा कर दें तो 4 चौक 16, √3 का √3 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 3, 16 तिया क्या हो जाएगा 48। ठीक है, माइनस 4 चौक 16 और 16 तिया क्या हो जाएगा 48, बराबर में क्या हो गया 0, बराबर क्या हो जाएगा 0। अब एक चीज देखिए d बराबर 0 आ गया, d बराबर क्या आ गया 0, d अगर 0 के बराबर है तो दो बराबर एवं वास्तविक मूल होंगे। कैसे, वास्तविक मूल होंगे। ठीक है, 2 बराबर और वास्तविक मूल है, 2 बराबर और वास्तविक मूल है। ठीक है, क्यों, क्योंकि d की वैल्यू अर्थात व्युत्क्रम अगर आपको क्या मिल गया है 0 मिल गया। ठीक, खैर कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व कर लेते हैं। अब क्या है ये 4x। ठीक है, तो ये अर्थात इसको हम लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ 4 से भाग नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि इसका पूर्ववर्ग बन सकता है a स्क्वायर प्लस 2ab 2 और a की जगह पे क्या है 2x, b क्या मिल गया देखो लिखा क्या है आपको 4√3। b आपको पाने के लिए हमने कहा था मध्य पद में भाग कर दीजिए। मध्य पद आपके पास क्या है 4√3 x बटे में भाग किससे करेंगे 2a से, 2 और a इधर है, 2 और a कितना है ये हो गया 2 दूना 4 से 4 कट जाएगा, x से x कट जाएगा, क्या बचा √3 अर्थात b क्या मिल गया आपको √3 और उसके बाद फिर +3 बराबर में क्या हो गया 0, इतना मिल गया। a स्क्वायर प्लस 2ab आप बना चुके हो। अब आपको चाहिए a स्क्वायर प्लस 2ab बना चुके हो तो a स्क्वायर प्लस 2ab बन चुका है तो आपको चाहिए क्या b स्क्वायर, क्या पाने के लिए a प्लस b का होल स्क्वायर पाने के लिए। ठीक है, अब यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab और उसके बाद फिर प्लस में b स्क्वायर अर्थात √3 का स्क्वायर। इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको हम एक्स्ट्रा जोड़ रहे हैं तो क्या कर देंगे, इसको घटा भी देंगे ए का होल स्क्वायर और उसके बाद फिर आपको +3 लिखा हुआ बराबर में क्या है 0। ठीक है, बराबर में क्या हुआ 0। अब देखो ये a प्लस b का होल स्क्वायर 2x प्लस b क्या मिला √3, ए का क्या हो गया होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर मिल गया। उसके बाद फिर प्लस इतना तो आपके फार्मूले में चला गया, √3 का वर्क करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 ही हो जाएगा -3 और उसके बाद फिर क्या है +3 बराबर में क्या है 0, +3 -3 दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अब ये हो जाएगा 2x प्लस √3 का होल स्क्वायर बराबर 0, दोनों पक्षों का हम वर्गमूल ले लेंगे। ठीक है, वर्गमूल लेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस √3 बराबर रूट लेंगे क्या हो जाएगा 0, 0 का वर्गमूल 0 ही होगा। अब 2x बराबर प्लस का √3 उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस का √3 होगा और x बराबर क्या होगा 2, इधर गुणा कर रहा उधर जाएगा क्या करेगा भाग कर देगा। देखिए हमने कहा था x और अगला भी x की वैल्यू क्या हो जाएगी यही हो जाएगी, क्यों, क्योंकि d की वैल्यू क्या आई थी आपको 0 और d की वैल्यू अगर 0 आती है तो 2 बराबर और वास्तविक मूल आते हैं अर्थात दोनों मूल जो आएंगे बराबर आएंगे, इसलिए एक मूल जो आया -√3 बटे में 2, अगला मूल भी क्या हो जाएगा -√3 बटे 2 ही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ।
सेकंड क्वेश्चन जो हम लोगों ने सॉल्व किया था, इसके पहले वाला क्वेश्चन तो हम लोगों ने सॉल्व किया था √3 माइनस √3 माइनस 1 आया था, उसके बाद फिर प्लस √3। ध्यान रखिएगा उनके मूलों का अस्तित्व नहीं था। अगर उनको सॉल्व करके पूरा ही करना चाहते हो तो मेथड आपके लिए सही है, लेकिन सबसे पहले ठीक है एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताता जा रहा हूँ आपको क्या करना है। सबसे पहला काम मूलों का अस्तित्व निकालना है, मूलों का अस्तित्व निकालने के बाद तब आपको सॉल्व करना है। अगला जो क्वेश्चन आपको दिया है वो दिया है 2x² + x + 4 = 0। 2x² + x + 4 बराबर में क्या है 0। ठीक है, इतना दिया हुआ है। अगर इतना दिया हुआ है ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका मूल निकालेंगे। मूलों का अस्तित्व कैसा है, मूल की प्रकृति निकालेंगे। तो d = b² - 4ac। b यहाँ कुछ नहीं है, 1 मान लेते हैं, 1 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पे क्या है 2 और c की जगह पे क्या है 4, याद कर लेते हैं। d बराबर 1 का वर्ग 1 ही, माइनस 4 चौक 16 दूना 32। d बराबर क्या आ गया, 32 में से 1 घटाएंगे, 1 रुपया था 32 कर्जे में, अर्थात ये क्या हो जाएगा 1 रुपया देने के बाद 31 कर्जे में रहो। d का मान क्या आ गया, लेस देन, d इज लेस देन 0। d का मान 0 से छोटा है। अगर d का मान 0 से छोटा है तो मूल वास्तविक नहीं है, मूल वास्तविक नहीं है। अगर मूल वास्तविक नहीं है, अगर मूल वास्तविक नहीं है तो आप इसे क्या कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। मतलब हमको चेक करना है मूलों का अस्तित्व हो तभी सॉल्व करना है, अर्थात d छोटा हो गया 0 से, इसलिए मूलों का कोई आधार नहीं, कोई वास्तविकता नहीं है, मूलों का कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे जो हमारा प्रश्न, हमारे जो प्रश्न दिए गए हैं, आगे जो प्रश्न दिया गया है उसमें कह रहा है कि उपयुक्त प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। आपके पास जो दिया गया है, पहला क्वेश्चन दिया गया है, जैसे पहले में दिया गया था 2x² माइनस 7x और प्लस में 3 बराबर में क्या हो गया 0। 2x² माइनस में 7x प्लस 3 बराबर क्या हो गया 0। अगला क्वेश्चन क्या था आपको, अगला क्वेश्चन आपके पास था 2x² प्लस x माइनस 4 बराबर में क्या था 0 था। और उसके बाद फिर अगर हम देखें तो आपके पास ठीक है एक और प्रश्न था, उसको भी अभी सॉल्व करते हैं। किसका प्रयोग करके हमको करना है, द्विघाती सूत्र। किसका प्रयोग करके करना है हमको, द्विघाती सूत्र। तो द्विघाती सूत्र क्या होता है, द्विघाती सूत्र, चाहे इसी को द्विघाती सूत्र कहो और चाहे इसी को श्रीधराचार्य सूत्र कहो, चाहे इसी को श्रीधराचार्य सूत्र कहो। ठीक है, श्रीधराचार्य सूत्र कहो। ये क्या हो जाएगा, ये होता है x बराबर -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपान में 2a। ये क्या होता है आपका द्विघाती सूत्र होता है। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ प्लस माइनस क्यों लिया गया, क्योंकि x के दो मूल होते हैं, एक बार प्लस वाला लेके सॉल्व करेंगे तो एक मूल आएगा, एक बार माइनस वाला लेके सॉल्व करेंगे तो दूसरा मूल आएगा। ठीक है, सॉल्व करते हैं हम लोग। ठीक है, इसको द्विघाती सूत्र के माध्यम से। यहाँ देखिए a बराबर कितना है 2, b बराबर क्या है चिन्ह सहित -7 और c बराबर कितना है 3, यहाँ रख देते हैं। x बराबर क्या है -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपान में क्या है 2a। रखो वैल्यू -b का मान कितना है -7 है, रख देते हैं। प्लस माइनस √b² - 4ac, b का मान मतलब -7 का स्क्वायर -4a की वैल्यू कितनी है 2 और c की वैल्यू कितनी है 3 और बटे में क्या हो जाएगा आपको 2 और a की जगह पे क्या है 2 ही है, a की जगह पे क्या है आपको 2 है। सॉल्व करो इसको आगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर प्लस माइनस √-7 का वर्ग प्लस 49 हो जाएगा, -4 × 12 दूना क्या हो जाएगा 24 और बटे में क्या हो गया 2 दूना में 4 हो गया, बराबर 7 प्लस माइनस √ यहाँ क्या आ जाएगा 49 में से 24 घटाएंगे क्या हो जाएगा 25 बटे में क्या हो गया 4, बराबर ये हो जाएगा 7 प्लस माइनस √25 अर्थात 25 का वर्गमूल, 25 का वर्गमूल 5 होता है, बटे में क्या हो गया 4। यक्स के ये दो मान आ गए, यक्स की ये वैल्यू आ गई। अब आपको दोनों मूल निकालने हैं, दोनों मूल निकालने हैं। एक मूल निकालेंगे अल्फा जिसको बोलते हैं, पहला मूल जब निकालेंगे तो प्लस लेंगे, तो ये हो जाएगा 7 प्लस 5 बटे में 4, ये हो जाएगा 12 बटे में 4, 4 तियाँ 12 बराबर कितना आ गया 3। दूसरा मूल निकालेंगे, ठीक है बीटा, दूसरा मूल बराबर क्या हो जाएगा, आपकी बार क्या लेंगे माइनस, तो ये हो जाएगा 7 - 5 बटे में 4, 7 में से 5 घटाएंगे 2 आ जाएगा और बटे में 4, 2 1 कम 2, 2 दूना 4 बराबर 1 बटे में क्या आ गया 2 आ गया। इस समीकरण के दो मूल क्या आ गए आपको 2 बटे में
एक आ गया 3 और एक क्या आ गया 1/2 आ गया। दूसरा दिया गया है, इसको भी द्विघातीय सूत्र के माध्यम से सॉल्व करेंगे। x बराबर क्या होता है -b। यहाँ देखो आप a बराबर कितना है 2, b बराबर कितना है +1 और c बराबर कितना है -4, यही दिया है। तो x बराबर क्या होता है, x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac अपान में क्या होता है 2a। वैल्यू रख दो, -b के जगह पे क्या है 1 है, प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac, 1 का स्क्वायर, b के जगह पे क्या है 1 का स्क्वायर करेंगे 4 इंटू a के जगह पे है 2 और c के जगह पे क्या है -4 है, और बटे में क्या हो गया आपका 2 और a के जगह पे क्या है 2 ही है। -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 का वर्ग 1 हो जाएगा माइनस, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा 4 चौक 16 दूना क्या हो जाएगा 32, और ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस, ये क्या हो गया 32 बटे में क्या हो गया 2 दुआ में 4 हो जाएगा, ठीक है। ये आ गया -1 प्लस माइनस अंडर रूट 32 और 1 क्या हो जाएगा 33 बटे में क्या हो गया 4, ठीक है। यहाँ x की वैल्यू आई है, हमको निकालना क्या है, दोनों मूल निकालने हैं। तो पहला मूल अल्फा बराबर क्या हो जाएगा -1, और उसके बाद फिर जब अल्फा लेंगे तो प्लस लेंगे अंडर रूट 33 और बटे में क्या आ गया 4, बटे में क्या आ गया 4 आ गया। और उसके बाद फिर क्या होगा अंडर रूट ये हो गया -1 प्लस में अंडर रूट 3 बटे में क्या हो गया 4। इसको ऐसे भी लिख सकते हो अंडर रूट 33 और उसके बाद फिर क्या है -1 बटे में क्या हो गया 4, ठीक है। बीटा निकालोगे तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा आपकी बार -1 और उसके बाद फिर माइनस अंडर रूट 33, आपकी बार माइनस वाला चल लेंगे बटे में क्या हो जाएगा 4, ठीक है। ये क्या हो जाएंगे आपको दोनों मूल मिल जाएंगे, ये पहला मूल और दूसरा मूल, ठीक है। तो इस तरीके से आप द्विघात समीकरण का प्रयोग करके आप इसको क्या कर सकते हो सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ, थर्ड क्वेश्चन आप लोग स्वयं लगाइए। फोर्थ क्वेश्चन अभी पीछे मैंने हम लोगों ने सॉल्व किया था, तो उसके मूलों का कोई अस्तित्व नहीं था। अगर उसके मूलों का कोई अस्तित्व नहीं था तो उसको सॉल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है, क्योंकि उसके मूलों का कोई अस्तित्व नहीं है। कहा है उन्हीं को सॉल्व करना है जिनके मूलों का कोई अस्तित्व हो, जिनके मूलों का कोई अस्तित्व हो, ठीक है। आगे प्रश्न दिया गया है निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। पहला दिया है x माइनस 1/x बराबर में कितना दिया है 3, x माइनस 1/x बराबर में कितना दिया है 3, इसका मूल ज्ञात करना है। अब देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, बटा 1 मान लो तिरछा गुणा कर दो, या फिर ऐसा जो बटे में हो, जैसे बटे में x है x से सभी में गुणा करवा दो, इसमें भी गुणा करवा देंगे x से, यहाँ है इसमें भी x से गुणा करवा देंगे, और जो यहाँ है इसमें भी x से गुणा करवा देंगे। कैसे, जैसे पिछले क्वेश्चन में हम लोग पीछे क्वेश्चन में कर रहे थे क्या, जैसे 1/2 आता था तो 2 हटाने के लिए, फिर 2 जो भी हटाने के लिए क्या करते थे सभी में भाग करते थे। जो करेंगे सभी में करेंगे, x का x में करेंगे x² माइनस x से x कट जाएगा 1 हो जाएगा, और उधर क्या बचा 3x को अगर हम इधर ले जाएँ तो x² और प्लस का 3x इधर आएगा, माइनस का 3x हो जाएगा, उसके बाद -1 बराबर में क्या हो गया 0 हो गया। अब यहाँ अगर हम बात करें तो a बराबर कितना है 1, b बराबर कितना है -3 और c बराबर कितना है -1। a अर्थात x² का गुणांक, b अर्थात x का गुणांक, c अर्थात दोनों को छोड़कर जो भी बचे, ठीक है। a बराबर इतना, b बराबर इतना, c बराबर, मूल ज्ञात करना है, जानते हो x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac बटे में क्या 2a लगाओ, क्या दिक्कत है, -b माइनस और उसके बाद b के जगह पे क्या है -3 प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac, b के जगह पे -3 इसका स्क्वायर और माइनस 4ac 4 और a के जगह पे क्या है 1 और c के जगह पे क्या है आपको -1 बटे में क्या हो जाएगा 2 और a के जगह पे क्या है 1, ठीक है। x बराबर हो जाएगा, देखिए माइनस माइनस +3 प्लस माइनस अंडर रूट -3 का वर्ग, -3 का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा -3 गुणे में -3, माइनस माइनस +3 3 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 माइनस माइनस क्या होगा प्लस 4 एक कम 4 4 एक कम 4 बटे में क्या हो गया 2 एक कम 2 हो जाएगा। x बराबर आपको मिल गया x बराबर 3 प्लस माइनस अंडर रूट 9 4 कितना हो गया 13 और बटे में कितना हो गया 2, बटे में कितना हो गया 2 हो गया। यहाँ से दोनों मूल निकालेंगे, इनको दोनों मूल जो हम निकालेंगे तो अल्फा बराबर हो जाएगा, प्लस वाला लेंगे 3 प्लस अंडर रूट 13 और बटे में क्या हो जाएगा 2, और जब बीटा निकालेंगे तो बीटा बराबर माइनस वाला आपके लेंगे
3 माइनस अंडर रूट 13 और बटे में क्या हो गया 2 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस समीकरण के दोनों मूल निकाल सकते हो। द्विघात समीकरण है इसलिए इसके कितने मूल होंगे, 2 मूल होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप चाहे आप श्रीधराचार्य का प्रयोग करो, चाहे जिसका भी प्रयोग करो, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, बेहतर तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं हम लोग। थर्ड क्वेश्चन में ये दिया गया था, थर्ड में ही एक आध और दिया है, उसको भी देखते हैं हम लोग, द्विघाती सूत्र के माध्यम से सॉल्व कर लेते हैं। दिया है आपको अगला क्वेश्चन 1 बटा एक्स प्लस 4 दिया है, 1 बटा एक्स प्लस 4। ठीक है, और उसके बाद दिया है माइनस 1 बटे में एक्स माइनस 7 बराबर 11 बटे में 30। बराबर क्या दिया है 11 बटे में 30। बराबर क्या दिया है 11 बटे में 30। इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले इसको व्यवस्थित रूप में कर लेते हैं। कैसे करेंगे, तिरछा गुणा करके, इसका इसमें, इसका इसमें। ठीक है, फिर इसका इसमें। एक्स माइनस 7 का गुणा 1 में करेंगे तो एक्स माइनस 7 ही रह जाएगा, बीच में माइनस लगा है माइनस लगाएंगे। एक्स प्लस 4 का गुणा 1 में करेंगे तो एक्स प्लस 4 ही रह जाएगा, और बटे में क्या हो जाएगा आपका, एक्स प्लस 4 का गुणा एक्स माइनस 7 में करेंगे। देखो एक्स प्लस 4 का गुणा अगर आप एक्स माइनस 7 में करते हो तो देखो कैसे करोगे। सबसे पहले इसके एक को उठाओ और इसके दोनों में गुणा करवा दो। एक्स का गुणा सबसे पहले एक्स में करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस एक्स का गुणा 7 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 7x। अब इसका दूसरा पद उठाओ और इसके दोनों में फिर से गुणा करवा दो। प्लस 4 का गुणा एक्स में करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 4x हो जाएगा। प्लस 4 का गुणा माइनस 7 में, प्लस माइनस माइनस, और 7 चौके क्या हो जाएगा 28, अर्थात ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। देखो यहाँ माइनस, आप 7 रुपये कर्जे में हो, 4 आपके पास आ जाता है, फिर भी आप 3 कर्जे में रहोगे, माइनस क्या हो गया 28। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 ये आपको मिल गया। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x और माइनस में 28 बराबर उधर है 11 बटे में 30। बराबर क्या है आपको 11 बटे में 30 है। यहाँ देखिए अगर हम सॉल्व करते हैं तो x माइनस 7, ब्रैकेट हटाएंगे तो अंदर माइनस का गुणा हो जाएगा x, और प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस 4, और बटे में क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 बराबर हो गया 11 बटे में 30 हो गया। देखो प्लस का x और माइनस का x पद समान चिन्ह विपरीत कैंसिल हो जाएंगे। 7 रुपये कर्जे में थे, 4 और कर्जे में, कुल कितने कर्जे में 11 कर्जे में हो गए आप। एक्स स्क्वायर माइनस 3x और माइनस 28 बराबर 11 बटे में क्या हो गया 30 हो गया। ठीक, अब 11 देखो बराबर के अगर इधर उधर है, ठीक है, तो आप अंश से अंश को, हर से हर को काट सकते हो, लेकिन कब, जब कट रहे। अभी थोड़ो कि 3 नाम 30 कर देंगे, नहीं, ये त्रिपदी है, नहीं काट सकते हो। ठीक है, यहाँ 1 आ गया, यहाँ क्या आ गया माइनस 1 आ गया, तिरछा गुणा करवा देते हैं। इसका गुणा अगर 1 में करवाएंगे, इसका गुणा अगर हम 1 में करवाएंगे तो यही रह जाएगा। ठीक है, और 30 का गुणा माइनस 1 में करवाएंगे तो क्या आ जाएगा माइनस 30। माइनस 30 को अगर हम इधर ले आए तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x और माइनस का 30 इधर आएगा, क्या हो जाएगा प्लस का 30 हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या था आपके पास माइनस 28 बराबर क्या हो गया 0। आपको हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x, और 30 में से 28 घटा लेंगे, 30 में से 28 घटाएंगे तो क्या मिल जाएगा आपको प्लस का 2 बराबर में क्या हो गया 0। आपको द्विघात समीकरण का सही रूप मिल गया है। यहाँ से अगर हम तुलना करें इसके मानक समीकरण अर्थात एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से अगर हम तुलना करें तो यहाँ आपको a बराबर क्या मिलने वाला है 1, ठीक है, और उसके बाद फिर b बराबर क्या मिलने वाला है -3, ठीक है, और c बराबर क्या मिलने वाला है, c बराबर मिलने वाला है +2। c बराबर क्या मिलने वाला है +2। सीधा सा एक काम, द्विघाती सूत्र लगाएंगे। द्विघाती सूत्र अर्थात x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान में क्या 2a माइनस b, देखो माइनस, और उसके बाद फिर b की वैल्यू क्या है -3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, b का मान कितना है -3, इसका होल स्क्वायर माइनस 4ac, a का मान कितना है 1 और c का मान कितना है 2 रख देंगे, और बटे में क्या आपका 2 और a के जगह पे क्या है 1, a की जगह पे क्या है 1 है। सॉल्व करो, माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस अंडर रूट -3 का वर्ग प्लस 9 माइनस 4 दूना क्या हो जाएगा 8 बटे में क्या हो गया 2 1 कम 2 हो जाएगा। x बराबर हो जाएगा 3 प्लस माइनस 9 में से 8 घटाओगे 1,
एक चाहे रूट में हो, चाहे इसका स्क्वायर करो, चाहे घन करो, चाहे कुछ भी करो, एक ही आने वाला है, ठीक है। एक आ गया, बटे में क्या हो गया 2। अब इसके दोनों मूल हमको निकालने हैं, तो सबसे पहले अल्फा ले लेंगे। अल्फा लेंगे तो प्लस हो जाएगा 3 प्लस 1 बटे में क्या हो गया 2, अर्थात 4 बटे में 2, अर्थात क्या आ गया 2, बराबर में क्या आ गया 2, अर्थात अल्फा बराबर क्या आ गया 2। बीटा निकालेंगे, बीटा अर्थात दूसरा मूल जब हम निकालेंगे तो अब की बार क्या लेंगे माइनस, अर्थात हो जाएगा 3 माइनस 1 बटे में 2, 3 में से घटाएंगे 2 बटे में 2, 2 से 2 कट जाएगा, क्या आ जाएगा 1, अर्थात बीटा बराबर कितना आ गया 1। इस समीकरण के अर्थात जो आपको दिया गया था 1 बटे में x प्लस 4 माइनस 1 बटे में x माइनस 7 बराबर 11 बटे में 3 जो ये दिया गया था, ठीक है, इसके दो मूल आ गए, कौन कौन से, पहला मूल 2 और दूसरा मूल क्या आ गया 1 आ गया, ठीक है। इन दोनों मूलों, ये द्विघात समीकरण थे इसलिए आपको द्विघात समीकरण के कितने मूल होते हैं, 2 मूल होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप और भी प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हो। आगे जो चैप्टर में आगे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, और तब तक के लिए आप अपने संघर्ष की राह को बेहतर बनाते रहिए, मेहनत करते रहिए, परिश्रम करते रहिए, और ध्यान रखिए मेहनत और परिश्रम का कोई शॉर्टकट मत ढूंढिए, क्योंकि इसका कोई शॉर्टकट होता भी नहीं है, ठीक है। जो लोग मेहनत करके आगे बढ़ते हैं, संघर्ष, देखिए संघर्ष प्रकृति का आमंत्रण है, संघर्ष प्रकृति का आमंत्रण है, और जो इसको स्वीकार करता है वही आगे बढ़ता है। तब तक के लिए हंसते मुस्कुराते रहिए, धन्यवाद।